तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसका दुगना है, ठीक है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसके बाद वाले एग्जाम्पल में ओ से टी ज्वाइन करके थोड़ा सा लेंथी मेथड से सॉल्व करना है। इसमें जो प्रूफ करना है, इसके प्रूफ में देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो T से P टेंजेंट और T से Q टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। रीजन मालूम है, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मालूम है ना, ठीक है। ये एंगल इसके सॉरी PP जो है इसके इक्वल होगा। तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया TPQ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। देयरफॉर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PTQ एंगल TQP इज इक्वल्स टू एंगल TPQ, ठीक है। इसका रीजन लिख लो, यहाँ रीजन क्या लिखिएगा, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी ये देखो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि TP और TQ इक्वल था थ्योरम से, तो ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिए ट्रायंगल में। अब ये दोनों एंगल और इसका सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों एंगल्स को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2, ठीक है ना। तो ऐसे मानने जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी बनाने की वजह से ऐसा माना गया, ठीक है ना। तो ये x मान लिया गया है। इसका रीजन जरूर लिखने में यहाँ पे, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मानना है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं कौन सा, PTQ, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी x प्लस x और प्लस 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, है ना, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद यहाँ बताओ कि सर्कल का कौन सा थ्योरम यूज होगा, जो पहला थ्योरम है जिसे हमने प्रूफ किया। OP रेडियस है, TP टेंजेंट है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 बनेगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा TP के, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये जो एंगल दो पार्ट में डिवाइड है, एक x और एक 2, यानी x प्लस 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा x और 2 को एंगल 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है ना। अगर दोनों साइड दुगना कर दें, यहाँ देखो इसके आर्चेस को अगर सेम करना है, ये 180 है, तो 90 को 180 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 2x, और इसका ट्वाइस एंगल 2, 90 इंटू 2 क्या होगा 180। अब ये इक्वेशन 2 और 3 का RHS बराबर है तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम या इक्वेटिंग लिखो, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, सॉरी 1 और 2 नहीं, 2 और 3 को इक्वेट करना, तो क्या होगा, इसका LHS 2x है प्लस एंगल 1, और इसका LHS है 2x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसमें 2x दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो ये एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 एंगल 2 का दुगना है, इसका मतलब एंगल 2 एंगल 1 का हाफ होगा। ये 2 इसके नीचे चला आएगा ना 1 के नीचे, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है एंगल 2 किसको एज्यूम किया गया था, सॉरी इसको हाफ नहीं प्रूफ करना, यही प्रूफ करना। एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा, एंगल 1 हो जाएगा PTQ, एंगल PTQ, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 क्या है OPQ, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन इजी है थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको फिर से बता देते हैं।
सबसे पहले टीपी टीक्यू इक्वल हो जाएगा तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, टीपी क्यू आइसोसेलेस हो जाएगा तो बेस एंगल ये दोनों इक्वल होगा, इसको एक्स मान लिया। उसके बाद इस ट्राइंगल में तीनों का सम 180 कर लिया, तीनों का सम 180 कर लिया, इक्वेशन 2 मान ली है और ओपी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट टीपी पे, तो पॉइंट पी पे 90 बनेगा, यानी x + 2 90 होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आएगा। फिर 2 और 3 का RGS इक्वल है तो RGS इक्वल कर दो, प्रूव होगा, 2x 2x कैंसिल होगा। समझ में आया बात?